अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बनाएंगे जो पूरी दुनिया के अंदर वबा की बीमारी फूटी थी। उसका नाम है कोरोना वायरस। यूट्यूब के अंदर नईमुद्दीन आपको खुशामदीद कहता है और अपनी कहानी का आगाज़ शुरू करता है। ये कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक आयशा नामी लड़की होती है, अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई टीवी देख रही होती है कि अचानक उसको न्यूज़ मिलती है टीवी के ऊपर कि चाइना के अंदर कोई ऐसी बीमारी आई है जिसे कहते हैं कोरोना वायरस। वो ऐसी होती है, एक दूसरे के अगर हाथ मिलाएंगे आप या कुछ करीब जाएंगे, सांस अगर एक दूसरे को टकरा गई तो समझ लो जानलेवा साबित होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। बड़ा इस तरह जो है पूरी दुनिया में ये वबा फैल जाती है और लोग मर रहे हैं। ये अपनी अम्मी को बताती है, ऐसा आती है बच्चाखाने में, उनकी अम्मी काम कर रही होती है तो कहती है अम्मी आज पर ऐसी कोई वबा चली है जिससे ना आदमी अगर एक दूसरे से मिले या हाथ मिलाए या सामने से हाथ ना धोए तो जान से जा चला जाता है। कहने ये कौन सी बीमारी आ गई, ये पूरी दुनिया में चलती है। इस तरह पूरी दुनिया में जो है ये वबा जो फैलती है तो इससे सारे कारोबार मुतासर होते हैं और दुनिया भी मुतासर होती है। अब वो फैलते फैलते पाकिस्तान में भी दाखिल हो जाती है। पाकिस्तान के इलाके में भी, पाकिस्तान में भी लोग मरने लगते हैं, दूसरे से एहतियात नहीं करते, हाथ मिलाते हैं और गले मिलते तो पता चल जाती है वायरस एक दूसरे मुंतकिल हो जाता है। इस तरह मौत वाक़ई होने लगती हैं। अब पाकिस्तान में भी कई मौत होने लगी। ऐसे ही कराची के अंदर ये वाक़ई इस तरह पेश आया है, कराची के अंदर भी ये वबा आ गई। अब कराची में लोग थोड़े दिन तक तो लोग जब मरने लगे तो हुकूमत ने इंतज़ाम ये किया कि लोगों को इससे बचाने के लिए तरकीब ये करी कि उन्होंने कराची एक्सपो सेंटर के अंदर एक इंजेक्शन जो है वो मंगवाए बाहर से और टीम आई बाहर से। वो दवाइयाँ वगैरह लगाने लगी, सबके टीके वगैरह लगाने लगी जिससे कि महफूज रहें और सारी हिदायत देने लगी। पहले एक टीका लगता है, 3 दिन के बाद दूसरा टीका लगता है। ये एहतियाती तदाबीर होती है। अब लोगों को बड़ा रश होता है, टूट जाता है। अब लोग वहाँ पे अस्पताल में जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। खैर इस तरह चलते रहते हैं। तो अब एक दिन हुकूमत फैसला करती है कि क्यों ना हम लॉकडाउन कर देते हैं कराची के अंदर। कराची में लॉकडाउन जो होता है बिल्कुल 3 दिन के लिए लगाते हैं वो लॉकडाउन और कोई वक्फा नहीं करते। अब लोग उसमें बंद हो जाते हैं, कारोबार भी बंद हो जाता है, हर चीज़ बंद हो जाती है। अब लोग फाकों पे हो जाती है। इनके पड़ोस में एक रेहान नामी आदमी होता है, उसके बीवी बच्चे होते हैं और तीन तीन बेटियां और 2 बेटे होते हैं। 7 अफराद का मुश्तमिल परिवार होता है। जब ये 7 अफराद का मुश्तमिल परिवार होता है तो ये परिवार जो है ना, अब भूख से मतलब नहीं होते हैं, इनके बेचारे खाने को पैसे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तो आयशा अपनी अम्मी से कहती है अम्मी ये रेहान अंकल बराबर में जो रहते हैं दो छोड़ के, तो इनके तो फाके हो जाएंगे, इसलिए कि ये तो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना करते हैं और कराची लॉकडाउन में और इनके पास तो कितना पैसा हुआ है ना खाने पीने की चीज़ें। तो उनके अम्मी कहती है कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमें दिया है तो हम ऐसा करते हैं, मैंने कुछ पैसे भी जोड़े हुए हैं, वो खाना वाना जो है मैं पका देती हूँ, तुम बेटा अपने अब्बू से कह के उनके घर में खाना पहुंचा देना। ये एक सवाब का काम भी है कि पड़ोसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। खैर उनकी अम्मी सालन वगैरह बनाती हैं और रोटियां वगैरह बनाती हैं और सब चीज़ें बना के रख के फिर उनके उससे कहती है ऐसे बेटा अपने अब्बू को बुलाओ और ये जाकर रेहान अंकल के जाके देकर आ जाएँ खाना। तो बेचारे पता नहीं कितने भूखे होंगे। खैर वो जो है उनके अब्बू वो सालन और रोटी वगैरह लेके जाते हैं और रेहान साहब का दरवाज़ा पर, रेहान साहब बड़ा खुदगर्ज से कभी ना किसी से मिलते हैं ना किसी का घर पे लाते हैं। खैर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते हैं रेहान साहब मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ और ये खाना लेकर आया हूँ, ये आप और आपके बच्चों को मेरी तरफ से तोहफा समझ के खा लीजिए। कहते हैं पहले सोचने पड़ जाते हैं, फिर वो है ले लेते हैं, ले के खाना वाना अपने घर में ले आकर रखते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। समझे किसका, आयशा के अब्बू का। और वो फिर आप दे के बर्तन वर्तन वो उनके घर वापस अपने घर आ जाते हैं और आके अपने उनके आयशा के में बोलते हैं मैंने इनके घर खाना पहुँचा दिया, बहुत खुश हो गए, खुश हुए वो बहुत। खैर उसके बाद उन्होंने खाना वाना खा लिया। अब उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर लॉकडाउन खुल जाता है। अब लोग जो है ना रोज़मर्रा कारोबार में काम में दिल लगाने लगते हैं। धीरे धीरे करके लोगों का एहतियात बढ़ते हैं। फिर अस्पताल में जो एहतियात बताई जाती थी कि एक दूसरे से मुसाफा ना करें, एक दूसरे से दूर रहें और मास्क चेहरे पर मास्क लगा के रखें जिससे कि जरासीम न दाखिल हों और आप जो है मौत के मुंह में ना जाएं। इस तरह फिर भी करते करते भी फिर भी कई एक लोगों की मौत वाकई हो गई। एक मेरा छोटा भाई था, उसको भी कोरोना वायरस हुआ था, वो भी इसमें डेथ कर गया। कई एक रिश्तेदार भी डेथ हो गई उनकी। अब इसमें जो है एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। खैर अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हमें और आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। फिर भी हम लोग बहुत सुकून से हैं।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, यही हमारी इंसान की ज़िंदगी है, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना, यही सारी ज़िंदगी में होता है। नईमुद्दीन अहमद अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं मुख्तसर सी कहानी अपनी खिदमत पेश की। इंशाअल्लाह ताला ये आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।